दिए हुए क्वेश्चन में असर्शन प्रोवाइडेड है हमें कि nth टर्म और n माइनस वन टर्म दोनों का जो डिफरेंस होगा वो n से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो हम दिए हुए सीक्वेंस को एपी में समझेंगे। अब देखो ये टर्म है और ये उसका प्रीसीडिंग टर्म है, ये किसी एपी का एक टर्म है और ये उसका प्रीसीडिंग टर्म। हम जानते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि दिया हुआ सीक्वेंस एपी में है। यानी इसको सिंप्लीफाई करने पर जो हमें वैल्यू मिलता है उसी को हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस होता है ये। अब सपोज करो अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एन से इंडिपेंडेंट नहीं है। मान लो कोई एक एपी है जिसके nth टर्म और n माइनस वन टर्म का जो डिफरेंस है, सपोज करो कि वो 3n आया। तो इसका मतलब अगर हम n की जगह 2 रखते हैं तो सेकंड टर्म और यहाँ पे n2 - 1 यानी a1। तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस यहाँ भी n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 6, यानी t2 - t1 = 6। अब सपोज करो यहाँ हम 3 रखते हैं तो a3 माइनस ए, यहाँ 3 रखेंगे, 3 - 1 यानी 2। तो a3 - a2 और यहाँ भी n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब देखो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस 9 है। अब यहाँ पर a3 - a2 इज नॉट इक्वल टू a2 - a1। तो हम जानते हैं अगर ऐसा है तो फिर दिया हुआ सीक्वेंस एपी में नहीं होता है, ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। राइट। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इनका डिफरेंस को n से फ्री नहीं किया, इंडिपेंडेंट नहीं किया n से। तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि किसी भी एपी का nth टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा वो n से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यानी असर्शन फॉल्स है। रीजन में दिया हुआ है कि ये कॉमन डिफरेंस जो d होता है वो nth टर्म और n माइनस वन टर्म के डिफरेंस को कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। nth टर्म और n माइनस वनवे टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा ये हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए n से, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए और इसी को हम कॉमन डिफरेंस से कहते हैं, जिसे d से डिनोट करते हैं। तो रीजन इसका ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है।